नमस्कार, आपके साथ हूं मैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। साल 2025 खत्म हुआ और साल 2026 की शुरुआत हुई। नया साल है, नया जोश है और नई उम्मीदें हैं। ऐसे में हम सभी ये सोचते हैं कि हमारे नंबर्स, जो हमारे ग्रह हैं, उसके हिसाब से हमारा ये साल कैसा जाएगा। अब देखिए, नंबर्स तो 9 होते हैं, 1 से लेकर 9 तक। ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके नंबर्स के हिसाब से आपका ये पूरा साल कैसा रहेगा। अगर साल में कुछ अच्छा नहीं है तो आप उसको क्या करके अच्छा बना सकते हैं, मतलब वो छोटे छोटे उपाय जिससे आप अपने साल 2026 को बेहतरीन बना पाएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये जो नंबर्स है उनके हिसाब से किसके लिए ये साल रहेगा बेहतरीन। तो चलिए, इसके लिए बहुत ही खास गेस्ट पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ शिवानी शर्मा जी हैं, शैवी सिंह जी हैं, ऋतु सिंह जी हैं, पूजा भाटिया जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। और क्योंकि बात हम नंबर्स की कर रहे हैं तो सबसे पहले शैवी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। 1 से 9 नंबर, शुरुआत 1 नंबर से। 1 नंबर वालों सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले सभी दर्शकों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कमाल की बात है कि आपका मूलांक जो है वो अंक 1 बनता है, यानी कि अगर आपका जन्म जो है वो महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो आप स्वयं ही सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। और 2026 का साल जो है उसका टोटल अगर हम करते हैं तो वो भी अंक 10 बनता है। अगेन, सूर्य की ऊर्जा से ओतप्रोत ये साल जो है वो आपके लिए आ रहा है। अब जब सूर्य और सूर्य का कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाता है तो ऐसे में ये डबल द हीट और डबल द पावर को दर्शाता है। ये साल आपके लिए कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज, कई सारी अच्छी ऊर्जाएं, कई सारी नई आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक एडवांसमेंट जो है वो लेकर आएगा, लेकिन कुछ कठिनाइयां भी जो है उसको ये इंडिकेट करता है। अंक एक ऐसी चीज है जिसे हम सुबह से लेकर रात तक कई दफा, चाहे अपनी घड़ी में, अपनी वॉच में, अपने हाउस नंबर, अपने कार नंबर, हर जगह हम अंकों को देखते हैं। और इसीलिए अंकों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा तीव्र तरीके से पड़ता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। अब देखिए, आपका मूलांक जो है वो तो फिक्स है, वो कभी नहीं बदलता, लेकिन जो आपके लिए साल आता है, नव वर्ष की जो ऊर्जा आती है, वो प्रत्येक साल बदलती है। क्योंकि मूलांक तो सेम है, तो यानी कि हर साल आपके लिए सेम ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। आपको अपना पर्सनल ईयर जो है वो भी प्रत्येक वर्ष के अनुसार जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन होती है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना मंथ ऑफ बर्थ लिखिए और अपने ईयर ऑफ बर्थ को आप आने वाले वर्ष यानी कि 2026 से रिप्लेस कर दीजिए। इन सभी का जब आप टोटल निकालते हैं तो उसके बाद जो अंक की प्राप्ति आपको होती है सिंगल डिजिट में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी 1 से लेकर 9 अंकों के बीच की ही सारी गणना है, इसीलिए सिंगल डिजिट की कन्वर्जन को आपको चेक करना है कि आपके लिए 2026 के साल की ऊर्जा किस अंक से प्रभावित रहने वाली है। तो जिन लोगों का मूलांक अंक 1 बनता है या फिर पर्सनल ईयर अंक 1 बनता है, उनके लिए 2026 का साल सबसे पहले करियर की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए आपके करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। आपको बिजनेस, जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते थे, पिछले साल नहीं कर पाए, उनके लिए ये साल जो है वो आपके लिए नई नेटवर्किंग है, नई कनेक्शंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी कि लोगों की सहायता से आप अपना बिजनेस जो है उसे इस्टेब्लिश कर सके, उसे ग्रो कर सके, उस लिहाज से ये आपके लिए जो समय आ रहा है, ये साल जो आ रहा है आपके लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा जो है वो साबित होता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप्स में जिनको परेशानी चल रही थी, जिन्हें लग रहा था कि उन्हें अपने लिए सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, नया वर्ष है, नई ऊर्जा है, नए साल है, तो नई सोशल नेटवर्किंग से, नई सोशल गैदरिंग से आपके नए दोस्त बनना, नए मित्र बनना, नए रिलेशनशिप शुरू होना, इस तरीके की भी जो आप चीजें हैं वो देखते हुए नजर आएंगे। जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में लोग हैं उन्हें मैं जरूर कहूंगी कि आपको अपनी वाणी पर, अपने स्वभाव पर थोड़ा सा इस साल के दौरान नियंत्रण जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य का साल है। सूर्य क्योंकि राजसीय ग्रह माना गया है तो अथॉरिटी, डोमिनेशन में रहना पसंद करता है। जब आपका स्वयं का साल का अंक जो है वो 1 अंक बनता है और 2026 की भी ऊर्जा अंक 1 की है, तो डोमिनेशन और अथॉरिटेटिव नेचर जो है आपकी वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो चाहे आपके कर्म के स्थान पे हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हो, दोनों ही जगह अगर दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो रिश्ते लंबे नहीं चल पाएंगे। इसीलिए इस चीज का आपको खास करके ख्याल रखना चाहिए। साथ में हेल्थ में मैं जरूर बोलूंगी कि 1 नंबर वालों के लिए ये साल जो है कहीं आपको राइट आई से रिलेटेड, आंख से जुड़ी हुई समस्या जो है वो होती हुई नजर आती है।
आँखों में इचिंग रहना, पानी आना, आँखों में जलन महसूस करना, इस तरीके की आई इन्फेक्शंस जो है उनको कहीं न कहीं इंडिकेट करता है। और साथ में डिहाइड्रेशन, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से आप बहुत ज़्यादा बली होने वाले हैं, इसीलिए डिहाइड्रेशन कहीं न कहीं लोगों को सता सकती है। ज़्यादा पानी पीना और जी। साथ में अगर आप जलीय फलों का दान करते हैं इस साल के अंतर्गत, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक सनस्टोन का क्रिस्टल जो है वो अपने पास रखना चाहिए, या फिर आप उसका एक ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। अपने घर की या अपने व्यवसाय के कार्यस्थल पर अगर आप ईस्ट की दिशा में सिट्रीन का एक जियोइड प्लेस करते हैं, ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज जो है उसे अट्रैक्ट करने में काफी मदद करेगा। जी। ठीक है, चलिए, तो नंबर 1 के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से जाना कि आखिरकार आपके लिए क्या बेहतर है, जो बेहतर नहीं है उसको आप क्या करके बेहतर कर सकते हैं। शिवानी जी, आपके पास आते हुए नंबर 2 कैसा रहने वाला है उनके लिए 2026, क्या सबसे अच्छा रहेगा, क्या बुरा हो सकता है, जो बुरा है उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। देखिए, मूलांक 2 वाले, अगर आपका जन्म किसी भी तारीख 2 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या 29 तारीख को हुआ है, तो आप जो बनते हैं वो बनते हैं मूलांक 2। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो कहीं न कहीं इस साल आप देखेंगे जो साल रहने वाला है 2026, ये रहने वाला है सूर्य का, यानी राजा का। तो राजा के साथ जब रानी मिल जाएगी तो कहीं न कहीं ऐसे लोग बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म इस साल करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत टाइम से आप लोगों के लिए रुकी हुई थी, वो कहीं न कहीं आपका इंतज़ार कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे दरवाजे जो आपको लगता था बंद हो चुके हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हों, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, या फिर वो हो प्रॉपर्टी परचेज़ का। तो कहीं न कहीं वो नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं 2026 में। आप देखेंगे कि 2026 में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, यानी कि बात बनते-बनते रुक जाती थी या ख़त्म हो जाती थी, तो कहीं न कहीं उनके लिए नए रिलेशनशिप्स और नए पार्टनर आप देखेंगे कि उनको मिलेंगे और उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर के पॉइंट से ये जो साल रहने वाला है बेहद अच्छा रहने वाला है, लेकिन इनका एग्रेशन इस साल बढ़ सकता है क्योंकि सूर्य की एनर्जी इनके साथ मिल जाएगी, क्योंकि इनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम तो पहले भी बहुत ज़्यादा रहती ही है, क्योंकि इनका चंद्रमा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 2026 में ये जो परफॉर्म करेंगे थोड़ा सा एग्रेशन के साथ करेंगे और बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लेकर ये इस साल ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये छोटी चीज़ों में सेटल नहीं होना चाहते। ये छोटी चीज़ों को, अब उन सब चीज़ों को जो फैमिली के अंदर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करा है, उन सभी चीज़ों को छोड़कर अपने लिए अब कुछ करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो साल रहने वाला है इनके लिए बेहतर रहने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी, जो सिविल सर्विसेज आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो साल रहने वाला है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। उन सभी के जो गवर्नमेंट जॉब के, अगर वो उनकी कुंडली के अंदर अगर उतने स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो इस साल गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करके ही रहेंगे। अगर ओवरऑल हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल इनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना या स्किन रिलेटेड इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं रामबाण उपाय की बात करूं जो इनको इस पूरे साल करना चाहिए, इनको किसी भी नदी के अंदर जाकर डुबकी ज़रूर लगानी चाहिए, यानी कि गंगा स्नान ये कर सकते हैं या फिर इनके आसपास जो भी कोई नदी है वहाँ पर जाकर ये स्नान ज़रूर करें। जी। और जितना हो सकता है दान करें, जल से रिलेटेड जैसे कुछ भी आप दान कर सकते हो, लिक्विड कुछ भी आप दान करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए 2026 बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऋतु जी। अब 3 नंबर की बारी है। आखिरकार 3 नंबर वालों के लिए साल 2026 कैसा जाएगा? क्या बेहतरीन होगा इनके लिए? क्या वो क्षेत्र है जिसमें वो काम करके अपने साल को और अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 3 नंबर वाले बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं 2026 में, क्योंकि 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, गुरु की एनर्जी को। और ये वर्ष 2026 हम कहते हैं कि मूलांक 1 आ रहा है तो सूर्य का है, लेकिन अगर हम 2026 पूरा देखते हैं तो इसमें 2 चंद्रमा की एनर्जी भी आ रही है और 6 यानी कि शुक्र की एनर्जी भी आ रही है। तो मूलांक 3 वालों के लिए ये वर्ष खास तौर से बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब चंद्रमा की एनर्जी मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं गज केसरी योग इनके जीवन में उत्पन्न होगा। और वैसे भी 3 अंक वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, स्किल्ड पर्सनैलिटी होते हैं। ये आप देखेंगे कि काउंसलिंग फील्ड में, काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर इनसे आप कभी भी काउंसलिंग करवाइए तो ये आपको इतने अच्छे उपदेश देते हैं या बहुत अच्छी आपकी मदद करते हैं। और 3 नंबर वालों के लिए ये वर्ष देखिए धर्म से जुड़ने का है। वैसे भी ये धार्मिक होते हैं, लेकिन 2026 में आप देखेंगे कि धर्म की तरफ बहुत रुझान होगा इनका और इनके जीवन में ग्रोथ
अचानक से ग्रोथ आनी है। और हिंदी नववर्ष से भी इस वर्ष के जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं, तो 3 नंबर वालों पर डबल ब्लेसिंग है क्योंकि सूर्य उनका मित्र ग्रह है। तो न्यूमरोलॉजी से सूर्य की एनर्जी वो भी इनको मिल रही है और कहीं ना कहीं बृहस्पति की एनर्जी, बृहस्पति की ब्लेसिंग 3 अंक वालों के साथ बहुत महत्वपूर्ण रूप से है। तो इस वर्ष ये अगर ये इनको कहीं स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ इनका एडमिशन नहीं हो रहा था, प्रयासरत थे, इस वर्ष अगर वो ट्राई करते हैं तो अवश्य उनका होगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उसमें भी रिजल्ट इनके फेवर में आने की पूरी संभावना है। विवाह के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं 3 अंक वालों के लिए। अगर इनका कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा था उसके लिए भी अच्छा है। और इस वर्ष ये आपको नई प्रॉपर्टी, नया घर और गाड़ी लेते हुए भी नज़र आएंगे। बस इनको अपने निर्णय पर पूरी पकड़ रखनी है। और देखिए 6 नंबर की एनर्जी तो वो शुक्र की है, तो कभी कभी गुरु, हम कहते हैं जन्मपत्री में भी गुरु शुक्र का योग राजयोग देता है, तो ये वर्ष इनके लिए राजयोग का है। बस ये अपने डिसीजन पर थोड़ा सा ध्यान रखें, गलत डिसीजन न लें। और एक जो विशेष बात है, इस वर्ष इनको किसी की गारंटी नहीं लेनी है, किसी के, कहते हैं ना कि 2 लोगों के डिस्प्यूट में इनको भागीदार नहीं बनना है और बिना देखे किसी पेपर पर साइन नहीं करना है। इस वर्ष के लिए इनके लिए उपाय बहुत अच्छा है कि किसी भी अपने निकटवर्ती मंदिर में जाएं और गुरुवार के दिन अगर उस मंदिर के पंडित या पुजारी जो होते हैं उनको भगवा वस्त्र अगर ये देते हैं, और ऐसा ये वर्ष में किसी भी बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, 5 से 11 बार तक कर सकते हैं, इनके लिए भाग्योन्नति का कारक है ये उपाय। और एक चीज़ जो इनको बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि ये गुरु से रिप्रेजेंट होता है, और 3 अंक वालों के लिए कभी भी संतों की निंदा इनको नहीं करनी है, चाहे कितने भी स्टिंग ऑपरेशन होता है कि ये संत, किसी भी संत के बारे में अनावश्यक रूप से इनको बातचीत नहीं करनी है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलना है। तो इससे ये बचें, जिससे कि ये अपने मूलांक की जो एनर्जी है, जो गुरु की ब्लेसिंग है, उसको ये पूरी तरह से ले सकें। तो ठीक कुल है, मिलाकर बहुत अच्छा सर्वोत्तम समय है। बिल्कुल। चलिए, तो कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप समझ जाए तो जो गलत होने वाला है उसे भी आप अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बात नंबर 4 की। पूजा जी, नंबर 4, 2026 कैसा रहने वाला है इनके लिए? देखिए 4 नंबर की यदि मैं बात करती हूँ तो जो भी लोग किसी भी मंथ के 4, 13, 22 और 31 को पैदा हुए हैं वो 4 नंबर मूलांक के हैं, या जिनका पर्सनल ईयर 4 पर आ रहा है उनके लिए ये प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 नंबर राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। राहु एक तरह से मायावी ग्रह कहते हैं और बहुत ही इल्यूजन वाला प्लैनेट माना जाता है। 4 नंबर वाले बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं, बहुत एनालिटिकल अप्रोच होती है उनकी, बहुत लॉयल और ऑनेस्ट भी होते हैं, लेकिन बहुत वॉलेटाइल पर्सनालिटी होती है 4 नंबर वालों की। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और लेकिन बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी जल्दी मूड चेंज करने वाले होते हैं, डिसीजन चेंज करने वाले होते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं 2026 की एनर्जीज देख पा रही हूँ तो 2026 का टोटल जो है वो 1 नंबर सूर्य का आ रहा है, और राहु और सूर्य की बहुत अच्छी पटती नहीं है। तो राहु वाले जितने भी लोग हैं, 4 नंबर वाले जितने भी लोग हैं, 2026 में उनको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का ऐसा कार्य ना करें जिससे उनकी इमेज पे इम्पैक्ट आए। ओवरऑल अगर मैं 2026 देख रही हूँ तो 2 यानी मून की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और राहु और मून की भी कंपैटिबिलिटी बहुत ग्रेट नहीं है। तो 2026 4 नंबर वालों के लिए मिला जुला रहेगा। हालांकि अगर मैं प्रोफेशन की बात करती हूँ तो जो लोग टेक्निकल फील्ड में जुड़े हैं, जो लोग नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, 1 नंबर क्योंकि न्यू बिगनिंग्स का भी होता है, नई शुरुआत का भी होता है, तो स्टार्टअप या टेक्नोलॉजी या AI के फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी जन्मपत्री के हिसाब से एक शुभ समय देखकर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है तो लव एंड रिलेशनशिप में इनको कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या किसी तरह से आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता में कोई तीसरा पर्सन आ रहा है, तो आपको बातचीत करके उस चीज़ को सुलझाना है, उस चीज़ को छोड़ नहीं देना है। अगर आपने छोड़ दिया बीच में तो रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आएंगे। साथ ही मैरिड लाइफ में भी आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस वर्ष आप हो सकता है कुछ नई प्लानिंग करें 4 नंबर वाले, अपने घर के लिए, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस भी आप कर सकते हैं। आपकी जॉब चेंज के भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। जहाँ तक फाइनेंसिस की मैं बात करूँगी तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है आपको। किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक एक्सचेंजेस में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 नंबर में थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की अफेयर मुझे दिख रहा है। लेकिन वहीं आप लॉन्ग
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आप बहुत अच्छा करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर वालों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, उनको अपनी बोन्स से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं, तो अपना विटामिन डी ज़रूर चेक करवाएं 4 नंबर वाले 2026 में। उपाय की जहाँ तक मैं बात करूंगी तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी धर्मस्थल में जाकर वहाँ के टॉयलेट की क्लीनिंग के लिए आपको पैसे देने हैं। स्वीपर्स को आपको सिक्के दान करने हैं। हो सके तो स्ट्रीट डॉग्स को जितना फीड करवा सकते हैं 4 नंबर वाले, आप अपने राहु को शांत करेंगे, राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को शांत करेंगे अगर आप स्ट्रीट डॉग्स के भोजन की व्यवस्था करते हैं तो। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर देखिए, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि अगर कुछ दिक्कत है और उसको आप कैसे दूर कर सकते हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और कंटिन्यूअसली अगर आप उस दिशा में काम करते रहे तो वो कभी ना कभी काम आता भी है। सैवी जी, नंबर 5 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजिकली 5 अंक को जन्मे जो लोग होते हैं, जिनका जन्म 5 तारीख या फिर 14 तारीख या 23 तारीख को होता है, तो क्योंकि मूलांक 5 की ऊर्जा से ये प्रभावित होते हैं, ये बहुत ही भाग्यशाली अंक जो है, अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष के अनुसार माना जाता है, क्योंकि इनकी मीडिएशन क्वालिटीज़, इनकी जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन में वाक पटुता इनकी बहुत कमाल की होती है, क्योंकि बुध की ऊर्जा से ये प्रभावित होते हैं। और सूर्य का ये साल है। ज्योतिषी मान्यता में जब हम बोलते हैं तो जब सूर्य और बुध की युति हो जाती है तो ये बुध आदित्य योग बनाती है, जो कि एक राजयोग के समान होती है। तो आपका जन्म भी जो है वो बहुत ही भाग्यशाली अंक पे हुआ है। वो लोग जिनका पर्सनल ईयर इस साल 5 बनता है, उनके लिए भी काफ़ी सारी जो प्रिडिक्शंस है वो फिट बैठने वाली हैं। तो आप ज़रूर अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए, ये साल जो आपके लिए आ रहा है, खास करके ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लिए और बढ़ाएगा। 5 अंक से प्रभावित व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में, वो वैसे ही एडवेंचरस होता है। लेकिन जिन लोगों का मूलांक कोई अन्य भी है लेकिन उनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, तो उनके लिए भी ये साल जो है वो काफ़ी एडवेंचर से भरा रहने वाला है। आपके लिए इस साल के दौरान ट्रैवलिंग से पैसा कमाने की, ट्रैवलिंग से अपना सोशल नेटवर्किंग जो है उसे बेहतर करने की, बढ़ाने की, बिजनेस के क्षेत्र में और ज़्यादा वृद्धि हासिल करने की, ग्रोथ के लिए ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो ये साल आपके लिए करियर की अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करते हुए नजर आएगा। 5 अंक की एक चीज होती है कि ये लोग अपने मन मुताबिक जो है बहुत स्ट्रैटेजी से या बहुत किसी की अन्य की बात सुन के जो कार्य है वो करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब सूर्य का अंक जो है इनके साथ जुड़ जाएगा तो इनके अंदर वो दृढ़ निश्चय, वो डिटर्मिनेशन जो है वो आती हुई इन्हें 2026 के साल में बखूबी दिखेगी, जो इनके काम को और ज्यादा तेजी से खत्म करेगा। क्योंकि इनकी टू डू लिस्ट बहुत लंबी होती है, बट बड़ी जल्दी अपनी टू डू लिस्ट फिनिश नहीं कर पाते 5 अंक वाले। तो इस साल के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो चीज आपने ठानी है कि हाँ मुझे करनी है, उसको आप बखूबी करते हुए, कंप्लीट करते हुए इस साल के अंतर्गत जरूर दिखने वाले हैं। बिल्कुल जी। अगर मैं इनके लिए एक उपाय की बात करूं जो इनकी हेल्थ इश्यूज को, इनके लव लाइफ को और ज्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो 5 अंक को जब सूर्य का साथ मिलेगा तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर इन्हें इस साल के दौरान जरूर नेतृत्व जो है उसका करना होगा। क्योंकि 5 अंक तो बुध का अंक है, ये आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करता है, लेकिन सूर्य उसमें थोड़ा सा अहंकार, ईगो जो है वो लेकर आ सकता है। तो अपने प्रेम संबंधों में, अपने फ्रेंड्स के साथ या जिन लोगों के साथ आपकी नई बातचीत शुरू हो रही है, उनके ऊपर अपना दबदबा मत बनाइएगा। हेल्थ में अगर मैं बात करूं तो ये साल इनके लिए स्किन डिजीजेस जो है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा इंडिकेट करता है। स्किन का ड्राई हो जाना, बहुत ज्यादा स्किन रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो इन्हें परेशान कर सकते हैं, या फिर नसों से संबंधित परेशानी, माइग्रेन जैसी जो समस्याएं हैं वो कुछ लोगों को सता सकती हैं। तो इन जनरल अगर ये अपने पास एक जेड का जो टंबल होता है वो रखते हैं तो उससे इन्हें काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। बार बार हेल्थ इश्यूज अगर इनके रेकरिंग है तो अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर ये तुलसी की टहनी का दीपक प्रज्वलित करते हैं शुद्ध देसी घी का, तो वो इनके लिए काफी ज्यादा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है इनके घर में, इनके वातावरण में क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि शिवानी जी, मैं नंबर 6 के लिए इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा भी नंबर 6 है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब 6 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं 2026 जो है मूलांक 6 वालों के लिए, अगर आपका किसी भी महीने की 6 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 15 तारीख को जन्म हुआ है या फिर 24 तारीख को हुआ है, तो आपका जो मूलांक बनता है वो बनता है 6। तो कहीं ना कहीं शुक्र का नंबर है। ऐसे लोगों को लाइफ के अंदर ना सब कुछ लग्जरी चाहिए, ये लाइफ में हमेशा टॉप पे रहना चाहते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं, आप इनको दबा नहीं सकते। ये जितना लोगों के लिए करते हैं उतना ही इनको ऐसा लगता है कि मैं ही करता हूँ और मुझे ही नहीं
नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं 2026 में भी इनके साथ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सूर्य का साल रहने वाला है। क्योंकि जितना भी ये लोगों के लिए करेंगे तो कहीं न कहीं उसकी कह सकते हैं ना, क्रेडिट कोई और ही लेकर जाने वाला है। तो आपको इस साल जितना हो सकता है अपने काम को, जो आप काम करते हैं उसका क्रेडिट किसी और को ना लेने दें। इस साल जितना हो सकता है आप अपने ऊपर काम करें, अपनी अपनी चीज़ों को निखारें, अपनी अपनी अपने अंदर बदलाव लेकर आएँ, अपनी, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो कोई स्किल सीखने से रिलेटेड है। तो कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी नया सीखते हैं, करते हैं ऐड ऑन, तो डेफिनेटली आपके लिए जो साल रहने वाला है वो बेहतर रहने वाला है। एक चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है कि आपने किसी भी तरीके के लोन में नहीं पड़ना। यानी कि आपको कोई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए कि हमारे पास ये है, तो हम डेफिनेटली कई बार लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो 2026 में हो सकता है कि आप मार्च के बाद आपको थोड़े से फाइनेंसेस के इश्यूज आ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरीके क्रेडिट कार्ड्स और इन सभी स्कीम्स से आपने इस साल बचना है। अगर मैं फैमिली लाइफ की बात करूँ तो फैमिली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो साल रहने वाला है वो बेहतर रहने वाला है। रिलेशनशिप में 2025 में शुक्र वालों ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनके साथ ही क्यों हुआ, बहुत सारे अफेयर सामने आ जाना, या बहुत सारी हाइडिंग जो उन्होंने कहीं ना कहीं हुई उनके साथ, चीज़ों का छुप छुपाव हुआ। तो कहीं ना कहीं वो देखेंगे 2026 में बहुत सारी चीज़ें बेहतर रूप से इनके सामने आएंगी, और रिलेशनशिप के पॉइंट से 2026 इनका बेहतर रहने वाला है। एक चीज़ की दिक्कत जो आएगी वो है ईगो की। तो कहीं ना कहीं ये लोग प्यार में बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2026 में अब ये थोड़े से ईगोस्टिक रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा इनके पार्टनर को इनको समझने की ज़रूरत है। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के पॉइंट से 2026 बेहतर रहेगा, लेकिन उनको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है अपना मन ना भटकाएं, हिम्मत ना हारें और लगे रहें। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी ज़रूर। अगर मैं ओवरऑल हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हेडेक का प्रॉब्लम आ जाना, लिवर से रिलेटेड इश्यूज आ जाना, या फिर एकदम से स्टमक अपसेट हो जाना, ऐसी सभी चीज़ों के जो योग है 2026 में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं उपाय की बात करूँ जो आपको इस 2026 में पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये उपाय आप रिपीट भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, घर से आटा गूंथना है, उस आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है और उसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर आपने जाकर किसी भी गाय को खिला देने हैं। ऐसा करने से आपको इस साल की जो ब्लेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए ये नंबर 6 का हाल, और कहीं ना कहीं चलिए उपाय भी पता चल गया है, तो उपाय भी कीजिए अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए ऋतु जी, नंबर 7 के बारे में 2026 कैसा रहे? बिल्कुल, देखिए अगर नंबर 7 वालों की हम बात करते हैं तो केतु की एनर्जी इनके साथ रहती है। केतु का अंक है और केतु मोक्ष का कारक है। नंबर 7 वालों की आप पर्सनैलिटी अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहते हैं और इनर थिंकिंग की तरफ इनका रुझान रहता है। ये हमेशा आत्म मंथन की मुद्रा में, आत्म मंथन के उसमें रहते हैं कि अपने आप को कैसे और बेहतर बनाया जा सके। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे लग्जरी हो लाइफ की, या कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये अपने आप को डिटैच रख के उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो केतु वाले की पर्सनैलिटी बहुत अलग होती है, बहुत ज़्यादा मतलब ये आत्म मंथन वाले लोग होते हैं। और 2026 की अगर हम बात करें तो आप देखिए 2026 में एक नंबर सूर्य की एनर्जी 2 बीच में आ रहा है, 2 बार 2 अंक आ रहा है, तो चंद्रमा की एनर्जी और शुक्र की एनर्जी है। अब सूर्य के साथ जब केतु आते हैं तो हम जन्म पत्री में भी देखते हैं कि ग्रहण दोष उत्पन्न होता है। चंद्रमा के साथ केतु भी ग्रहण दोष देते हैं और शुक्र के साथ केतु भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो ये वर्ष नंबर 7 वालों के लिए चुनौतियों भरा होने वाला है। कई मोर्चों पर इनके सामने चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे इनकी यात्राएं हो, वो भी इनको बहुत सोच समझ के करनी है। हो सकता है कि ये जिस यात्रा को लेकर बहुत पॉजिटिव थे वो कहीं ना कहीं निरर्थक हो, तो ये कुछ चीज़ों का इनको ध्यान रखना है। इस वर्ष इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। कहीं ना कहीं फैमिली के साथ इनकी थोड़ी सी दिक्कत सामने आ सकती है, क्योंकि ये पूरे वर्ष नंबर 7 वाले आत्म मंथन करते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा किसी भी रिश्ते को महत्व नहीं देने वाले हैं। हेल्थ को लेकर परेशानी आने वाली है।
है इनकी, लेकिन क्योंकि स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है, इनका सबकॉन्शियस माइंड, इनका इंट्यूशन पावर बहुत कमाल का होता है, तो इन्हें समस्याओं का समाधान भी पता होता है। आप देखेंगे कि मूलांक 7 वाले, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि ये 7 वाले हैं, इनके जुबान से कुछ निकल जाता है तो वो हो जाता है, तो ये बड़े इंट्यूशन पावर वाले व्यक्ति होते हैं। ये वर्ष इनका थोड़ा सा चुनौतियों भरा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं। अगर ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जीवन में कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि ये थोड़ा सा रुक जाए, बहुत बड़ा निर्णय इस वर्ष ना लें, नेक्स्ट ईयर लें, लेकिन प्रोसेसिंग ठीक है करते रहेंगे, बट रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है अचानक से मिड ऑफ द ईयर इनका जॉब अगर कर रहे हैं तो इनका लगे कि नहीं, जॉब छोड़ के हमें बिजनेस करना है या कुछ स्टार्टअप करना है, इस तरह की सिचुएशन भी इनके लाइफ में आएगी। और ये इस वर्ष सबसे अच्छी बात है कि देखिए संतत्व की भूमिका में आने वाले हैं, और ये वैसे भी इनर पार्ट से संत वाले ही व्यक्ति होते हैं। ये आपको सब कुछ भौतिक सुख सुविधाओं में रहेंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा से इनका जुड़ाव और कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्शन 7 नंबर वालों का हमेशा आपने देखा होगा। बड़े बड़े संत महात्माओं को भी अगर आप देखिए, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर, तो उनका कहीं ना कहीं मूलांक 7 नंबर आता है। और अपने जीवन को, इस वर्ष को थोड़ा पॉजिटिव रहे, कोई ज़्यादा दिक्कतें ना आए, नेगेटिविटी ना आए, उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा उपाय इनके लिए है कि अगर इनको कोई ब्लाइंड हॉस्पिटल है, वहाँ ये मेडिसिन डोनेट करते हैं। अगर ब्लाइंड लोग मिलते हैं, अंधे लोग होते हैं, उनकी ये मदद करें किसी भी तरह से। और सबसे अच्छा केतु के लिए हम कहते हैं कि अगर हम कंबल का दान करते हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है, और 7 मूलांक वाले इस वर्ष अगर कंबल का दान करते हैं, वो भी सफ़ेद और काला कंबल जो होता है मिक्स, उसका दान करें। डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको फीड कराएं, बिस्किट खिलाएं, कम मीठे बिस्किट जो होते हैं वो खिलाना शुरू करें। एक उपाय इनके लिए कि अगर इनके आसपास कोई नीम का वृक्ष हो, नीम का पुराना पेड़, तो उसमें ये नियमित रूप से 1 लोटा जल देना शुरू करें, और ये चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे अपने जीवन में। क्योंकि कभी कभी ये बहुत अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं, और ये सॉल्यूशन किसी से पूछते कभी नहीं है। इनकी खासियत होती है कि इनको निर्णय स्वयं ही लेना होता है, और किसी से राय लेने पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, तो ये फंस जाते हैं कभी कभी जीवन में। तो ये जो 2-3 उपाय अगर ये करते हैं, भगवान शिव को थोड़ा सा तिल मिलाकर जल अर्पित करना शुरू कर दें, 2026 इनके लिए अवसरों के साथ है, लेकिन हर अवसर चुनौतियों को लेकर आने वाला है, तो सावधान रहने की जरूरत है। ईश्वर के साथ जुड़ाव बनाए रखें, धर्म की तरफ रहेंगे तो बहुत अच्छा जाने वाला है। बिल्कुल, मतलब दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, और जो उपाय बताए गए अगर आप वो करते हैं तो वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात नंबर 8 वालों की कर लेते हैं। पूजा जी, नंबर 8 वालों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए 8 नंबर जो भी किसी भी महीने की 8, 17 और 26 को पैदा हुए हैं, वो 8 नंबर यानी कि शनि प्रधान नंबर माने जाते हैं, और शनिदेव ही उनके मेन ग्रह माने गए हैं। तो 8 नंबर वाले अगर आप देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, बहुत मेहनती लोग होते हैं। अगर हम 8 को भी ऐसे देखें तो ये इन्फिनिटी का नंबर बनता है, और ये 8 नंबर वाले बहुत इनफाइनाइट पोटेंशियल के होते हैं। कहा जाता है कि ये ओल्ड सोल्स होती हैं। अगर 8 नंबर वाले आपको किसी भी तरह की सलाह देते हैं, तो वो सलाह आपको ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जो वो बोलते हैं ना, एंड में निकलता वही है और सत्य वही होता है। तो 8 नंबर वालों की सलाह आपको कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। 8 नंबर वालों के लिए अगर मैं साल की बात कर रही हूँ, तो साल का 2026 का टोटल जो है वो 1 नंबर पर आ रहा है। अब सूर्यदेव का साल है, अब सूर्य और शनि का पिता और पुत्र का रिलेशनशिप है। अब शनिदेव जो है सूर्यदेव से बहुत ज़्यादा एंटी हैं, लेकिन सूर्यदेव क्योंकि पिता है, तो वो अपने पुत्र के लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो 8 नंबर वाले इस साल अगर मेहनत करते हैं तो उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। 8 नंबर वाले इस साल कुछ नया अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए, अगर आप विदेश यात्रा के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साल है। कुछ ना कुछ नई शुरुआत आपकी इस साल होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग वीज़ा का जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, जिन लोगों को लगता है कि उनके वीज़ा में डिले हो रहा है, तो इस साल के सेकेंड हाफ में उनको वीज़ा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं मैं बात करूँगी लव एंड रिलेशनशिप की, कि लव एंड रिलेशनशिप में 8 नंबर वालों के लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है। आपको कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अपने लव एंड रिलेशनशिप में, और ईगो को बिल्कुल भी नहीं आने देना है।
जो भी बात है, अगर किसी भी तरह का मनमुटाव है तो आपको मिल बैठ के अच्छे से शांति से मसलों को अपने सुलझाना है, बातों को कंप्लीट करना है और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। इस साल 8 नंबर वालों के विवाह के भी योग खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको अच्छे रिश्ते मिलते हुए दिख रहे हैं। जो लोग जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनकी जीवन साथी की तलाश इस साल में पूरी होती हुई नज़र आ रही है। वही मैं इन्वेस्टमेंट्स की और फाइनेंसेस की बात करती हूँ तो ये साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है। किसी भी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप जो है निवेश ना करें। किसी भी तरीके की शनि संबंधित चीज़ें, जैसे कि आपकी ऑयल हो गया है, नेचुरल गैस हो गई है, लोहा हो गया है, आयरन एंड स्टील हो गया है, इस तरह की चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जी। वही मैं बात करूंगी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए 8 नंबर वालों को अपनी जॉइंट्स का, अपने फीट का, अपनी लेग्स का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत होने के चांसेस हैं। 8 नंबर वाले, अगर मैं उपाय की बात करती हूँ तो उपाय के तौर पर हर शनिवार को अगर ये सरसों के तेल का दिया जलाते हैं किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे तो इनके लिए बहुत शुभ है। साथ ही ये शनिदेव को यदि काले तिल अर्पित करते हैं, कहीं ओल्ड एज होम में जाके अगर ये ओल्ड जितने भी वृद्ध लोग हैं उनको अगर ये हेल्प करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो 2026 में इनको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी। साथ ही नेगेटिविटी से बचने के लिए ये ब्लैक टर्मलिन अपने पास रख सकते हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं 8 नंबर वाले, वो एमेथिस्ट धारण कर सकते हैं और इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अपने घर के ईस्ट कॉर्नर पर एक मेटल का सन जरूर लगाएं, इससे इनकी जो है राइज और ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल। तो अब हम बिल्कुल कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में है, जहां पर नंबर 9 जो सबसे ज़्यादा इंतजार करते हैं उनके लिए अब सैवी आप बताएं कि नंबर 9 के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, और कुछ अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए 9 अंक जो है वो कंप्लीशन का अंक माना जाता है, और जिन लोगों का जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को होता है, इनके अंदर मंगल की ऊर्जा जो है वो भरपूर पाई जाती है। तो किसी भी आयु के क्यों ना हो, हमेशा ये अपनी लाइफ में बहुत डिटर्मिन्ड रहते हैं। कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक और बहुत एनर्जेटिकली कोई भी कार्य जो है उसे एंड तक, कंप्लीशन तक ले जाने में विश्वास रखते हैं। ये साल इनके लिए बहुत खास है क्योंकि पुराने चैप्टर्स जो इनकी लाइफ में गए हैं उनकी समाप्ति के लिए, उनकी क्लोजर के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि 9 इनका पर्सनल ईयर या 9 इनका मूलांक बनेगा, और 1 अंक का ये पूरा यूनिवर्सल ईयर जो है यानी कि 2026 की जो ऊर्जा है वो सूर्य के अंक के साथ आ रही है। तो पुराने चैप्टर्स के क्लोजर के लिए और नई बिगिनिंग्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए ये साल जो है इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑल ओवर जो लोग 9 अंक की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं ये अथॉरिटेटिव पोजीशन में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि टीम के ये वो लीडर होते हैं जो पूरी टीम को एक साथ लेकर चलने में बिलीव करते हैं। इसीलिए 2026 के साल में इनके लिए प्रमोशन के योग काफ़ी प्रबल नज़र आते हैं। लोग इनके काम को बहुत ज़्यादा सराहेंगे, इन्हें वो रेप्यूटेशन, मान सम्मान, रिकग्निशन जो है इनके कार्य क्षेत्र में वो भरपूर तरीके से मिलती हुई 2026 के साल में डेफिनेटली नज़र आती है। ये साल ऑल ओवर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे बढ़ाता हुआ भी कहीं ना कहीं जो है वो मुझे नज़र आता है कि इनके कंधों पर थोड़ा सा जो भार है वो बढ़ सकता है, या फिर ये देखेंगे कि छोटी उम्र में भी इन्हें लगेगा कि हम इस साल के अंतर्गत हमारे साथ ऐसे कुछ घटनाएं हुई या ऐसे कुछ बदलाव आए जिससे हमारे अंदर एक मैच्योरिटी जो है वो आ गई। तो इस तरीके के बदलाव वे अपने जीवन में ज़रूर 2026 के साल में देखने वाले हैं। पुरानी इन्वेस्टमेंट से जिन्हें आपको लग रहा था कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो फ़ायदा मिलते हुए इन्हें 2026 के साल में भरपूर नज़र आता है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लॉन्ग टर्म इक्विटी में पैसा लगाना या फिर लैंड में पैसा लगाना, प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर उन शेयर्स में पैसा लगाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। कॉपर में मैं कह रही हूँ कि अगर आप सोने चांदी में नहीं भी निवेश कर सकते या नहीं भी खरीद सकते, कोई बात नहीं, इस वर्ष के दौरान कॉपर में ज़रूर पैसा लगाइए, और हर राशि वाले को कॉपर में पैसा लगाना काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो कॉपर एक शेयर जो है वो ज़रूर लीजिए, या कॉपर का धातु ज़रूर परचेज कीजिए 2026 के साल में आप लोग, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। हेल्थ इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन रिलेटेड इश्यूज़ इन लोगों को हो सकते हैं, स्किन पे रैशेज आना, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो, हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व प्रधान ग्रह माने गए हैं, तो हाई बीपी से इश्यूज इनको रहना, इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा पानी कंज्यूम करना। इन्हें भी अगर मैं बोलूँ तो जलीय फ्रूट्स जो है वो इन्हें कंज्यूम करने चाहिए, और लाल फलों का दान इन्हें ज़रूर करना चाहिए। एप्पल अगर ये डोनेट करते हैं तो इनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा जो है इस साल की ऊर्जा बन सकती है। एक कॉपर के लोटे में जल डालकर और उसमें थोड़ी सी हल्दी और केसर मिक्स करके अगर ये सूर्य को नियमित रूप से अर्घ देते हैं, शनिवार का दिन नहीं देना है, इसके अलावा अगर ये अर्घ देते हैं सूर्य को, तो बहुत ज़्यादा इनके लिए 2026 की साल की जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो लेकर आ रही हैं। तो आप सभी का नववर्ष शुभ हो। जी बिल्कुल। चलिए, अब क्योंकि हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ एक छोटे छोटे सवाल करूँ और उसके जवाब आप लोग हमें दें, ताकि ये सभी ग्राहकों के लिए, अब देखिए अब तक तो हम नंबर्स की बात कर रहे थे, 1 नंबर वाले अपनी सुन रहे होंगे, 2 वाली अपने सुन रहे होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ, चलिए पूजा जी आप ही से शुरुआत करते हैं। वो कौन सा मंत्र जो सभी नंबर्स वाले कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और उनके लिए वो पॉजिटिव हो? देखिए, मैं तो ये बोलूँगी साल 2026 जो है 1 नंबर सूर्य का है, गुरुदेव बृहस्पति राजा हैं और मंत्री जो हैं मंगल देव हैं। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, सबसे पहले तो उन भगवान का मूल मंत्र आप करिए। आप शिव जी को मानते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए। आप माता रानी को मानते हैं, जय माता दी बोलिए। लेकिन ये साल जो है, अगर आप साल की शुरुआत से ही सूर्य देव को लगातार जल अर्पित करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करेंगे, तो आपके लिए बहुत शुभ है। साथ ही विष्णु जी का बहुत सिंपल सा मंत्र होता है, ओम नमो नारायणा। साल की शुरुआत क्योंकि गुरुवार के दिन से है और प्रदोष का व्रत भी है, अगर आप ओम नमो नारायण के मंत्र की 108 बार माला का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। और ये साल मैं बोलूँगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है राजा है इस साल के, तो अपने माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगाकर हर इंपॉर्टेंट काम के लिए, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे कोई बिजनेस मीटिंग है, आप करके निकलेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल। चलिए, आपके पास आते हुए ऋतु जी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे जितनी भी हमने बात की, वो कौन सा छोटा सा उपाय है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में करके कुछ नेगेटिव होने वाला है तो उसे पॉजिटिव कर सकता है? बिल्कुल, देखिए उपाय हमेशा अपने इष्ट के साथ कनेक्ट रहिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, हमेशा 2 मिनट का समय, क्योंकि 2026 सूर्य की एनर्जी को लेके आ रहा है, तो एक तो आपको दिन की शुरुआत सूर्य को जल देकर करनी ही करनी है। उसके अलावा अगर आप इस वर्ष 5 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा है। और इस वर्ष आपको जो एक उपाय, जो कोई भी नंबर वाले, कोई भी राशि वाले कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये वर्ष सूर्य, चंद्र और शुक्र तीनों की एनर्जी के लिए है, तो आप थोड़ा सा केसर में अगर बहुत थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर और हल्दी मिलाकर अपने माथे पर चंदन टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं पूरे वर्ष, और कभी आप अच्छे कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस तिलक को लगा के जाइए, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तो इस वर्ष इस छोटे से उपाय को आप अवश्य कीजिए। बिल्कुल। अच्छे सैवी जी, अगर इस साल कोई चाहता है कि वो किसी व्रत की शुरुआत करे, चाहे वो किसी भी नंबर वाला हो, वो कौन से व्रत की शुरुआत कर सकता है? और दूसरी बात ये भी कि हेल्थ से रिलेटेड अगर उसको बहुत बेहतर रहना है तो वो कैसे रह सकता है? बिल्कुल। देखिए, सूर्य का ही ये साल है, तो सूर्य हमारी इम्यूनिटी के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, ये हमारे आत्म के कारक ग्रह हैं। तो ऐसे में सूर्य की आराधना करना सबसे ज़्यादा आपके लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत आसान चीज़ है, कोई भी कर सकता है। आप देश विदेश में कहीं पर भी हैं, सूर्य सबके लिए चमकता है, तो अपने नियम अनुसार आपको सूर्य को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। ये आपकी वाइटैलिटी और आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। सिर्फ जल का भी अगर आप अर्घ दे देते हैं, उसमें कुछ मिलाने की क्षमता नहीं है, तो तांबे के लोटे से जल देना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो साबित होगा। इस साल के दौरान मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने घर में एक तुलसी का पौधा जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। और अगर रेकरिंग हेल्थ इश्यूज़ किसी को हैं, घर में स्वास्थ्य की परेशानी बनी रहती है, तो अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर आप हल्दी की गांठें लगाते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति का स्थान भी माना गया है और बृहस्पति का ही वर्ष भी आ रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी को
बूस्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये आप अपने घर में ज़रूर कीजिए उपाय। और क्योंकि इस साल की शुरुआत और संवत की शुरुआत दोनों ही जो है वो बृहस्पतिवार से हो रही है, तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति का व्रत करना जो है, यानी कि थर्सडेज का फास्ट करना सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभता जो है उनके लिए लेकर आएगा। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो महिलाएं हैं, जो चाहती हैं कि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले, उनके रिलेशनशिप्स और मजबूत हों, या विवाह के योग अपने लिए प्रबल करना चाहती है, उनके लिए तो विशेष करके बृहस्पतिवार का जो फास्ट है वो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अगला सवाल और लास्ट सवाल मेरा शिवानी जी आपसे है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है या फिर वो लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन चाहिए, या फिर जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको ग्रोथ चाहिए, मतलब कुल मिलाकर अगर करियर की बात की जाए, जो प्रोफेशनली बात की जाए, वैसे में लोग क्या करें जो उनका प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेहतर हो, चाहे वो किसी भी नंबर से रिलेट करते हो? देखिए, आपका मूलांक कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं आपको जॉब अच्छी मिले, आपको बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ हो, तो डेफिनेटली 2026 में एक बहुत ही रामबाण उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हल्दी की 5 गांठें ले सकते हैं, साबुत गांठें आप लीजिए। साथ में आप लीजिए सरसों। सरसों हम सभी के घर पे अवेलेबल होती है। आप जब दुकान में, फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में जब आप एंट्री करते हैं, तो जो हल्दी की गांठें ये अपने मंदिर पे आप रख दें, और जो सरसों है, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसका नाम लेकर ये पूरी सरसों आप अपने घर के अंदर बिखेरेंगे, ऑफिस में डालेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है या आपका ऑफिस है वहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप जॉब के अंदर और आप चाहते हैं कि आपको मनचाही नौकरी मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपको जो भी आप जॉब करना चाहते हैं वो आपको जो रैंकिंग चाहिए वो अगर आप चाहते हैं आपको मिले, तो एक बहुत ही छोटा सा उपाय इस 2026 में आप कर सकते हैं। आपने भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, यानी भगवान शिव के समक्ष जाकर आप बैठें, वहाँ पर भगवान शिव को आप स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, और उसके बाद जो भी नौकरी जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि आप लग जाए आपकी जॉब, तो डेफिनेटली उस कंपनी का नाम या उस फर्म का नाम आप मंदिर में अपने भगवान शिव के समक्ष बोलें, और आप देखेंगे कुछ ही टाइम में आपको मनचाही नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है ये जानना और समझना, और जब आज हमने बात की है तो हमने ये भी जाना है कि देखिए नंबर्स के हिसाब से तो आपने समझा कि अगर आप 1 नंबर के हैं तो आपको क्या करना चाहिए, 2 नंबर के हैं तो क्या करना चाहिए, चाहे किसी भी नंबर के हो। लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप चाहे किसी भी नंबर के हों, आपके लिए कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जो अगर आप करेंगे तो आपका जीवन जो है वो बहुत ही स्मूथ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खास पैनल को बहुत ही खास कार्यक्रम में तब्दील करने के लिए। तो चलिए, आप सभी का ये साल बहुत ही खूबसूरत हो, इसी उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।